नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फागुन मास की अमावस्या को शिव खप्पर पूजा करने का विधान बताने वाले हैं। यह पूजा दुखों को नष्ट कर सुखमय जीवन की आध्यात्मिक पद्धति है। इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करने से भगवान शिव माता पार्वती प्रसन्न होते हैं, जिससे दरिद्रता का नाश होता है, दुख खत्म होते हैं और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। ज्योतिषी के अनुसार इस साल शिव खप्पर पूजा शिव योग में पड़ रही है और यह योग पूरे दिन रहेगा। नक्षत्र ने बनाया खास दिन। शिव योग अदभ्य उत्साह, राजा तुल्य संपन्नता और वैभव देता है। यह योग जातक को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है, इसलिए इस आध्यात्मिक अवसर का लाभ उठाएं। भगवान शिव की उपासना करें, जिससे आप धन धान्य से परिपूर्ण होकर कष्टों से मुक्त हों और शिवालय को प्राप्त करें। घनिष्ठा नक्षत्र में किया गया पूजा जातक की बहुमुखी प्रतिभा को जागृत करता है, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करता है, मित्रों की संख्या बढ़ाता है और बाधाओं को नष्ट करने में समर्थ होता है। शतभिषा नक्षत्र चातुर्य, आत्मविश्वास, सदाचार और धर्म का कारक होता है। यह नक्षत्र दर्शन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान देने वाला और शासकीय कार्यों की बाधाओं को नष्ट करता है। इस नक्षत्र में की गई पूजा मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार करती है। कथा है, पुराणों की कथाओं के अनुसार एक बार माता सती के रुष्ट होने पर संसार में अकाल पड़ गया। पशु पक्षी, स्थावर जंगल में सब भूखे व्याकुल हो गए और रोग शोक, दुख और दरिद्रता के कारण काल के गाल में समाने लगे। चूंकि माँ रुष्ट होकर कैलाश से भी चली आई थी, इसलिए शिव और उनके गण भी भूखे व्याकुल हो गए। सारे संसार में हाहाकार मच गया। ऐसे में माँ पार्वती को खोजते हुए भगवान शंकर भोलेनाथ काशी पहुँचे और वहाँ उन्होंने अन्नदाता करती हुई एक दिव्य देवी को देखा। माता पार्वती को अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान थी। भगवान शिव माँ को पहचान गए और उन्होंने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हुए अपना खप्पर उनके सामने कर दिया। माँ ने खप्पर में अन्न भर दिया और भगवान शिव ने अपने सभी गणों सहित पूरे संसार को खप्पर से भोजन कराया। इस प्रकार काल नष्ट हो गया। मान्यता के अनुसार आज तक माँ अन्नपूर्णा द्वारा भरे गए खप्पर से उदरपूर्ति रही। माता पार्वती के अन्नपूर्णा रूप में काशी में विराजमान के कारण शिव जी स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और काशी विश्वनाथ में विश्वनाथमय हो गए। किसी को भूखा न सोने दे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षा देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्तवा स्वदेशो भवनत्रयम्। शिव खप्पर पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर भगवान शिव का अभिषेक करें। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेने के बाद यथासंभव अन्नदान करें। इस दिन खास तौर पर अपने आसपास किसी को भी भूखा न सोने दें। ऐसा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और उन्नति का मार्ग खुलता है। इस दिन पूरे साल भर शिव अर्चना का संकल्प लेकर भाव पूर्वक अभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव को भोग लगाते समय मंत्र का पाठ जरूर करें। अमावस्या तिथि अपने आप में वैसे भी विशेष होती है। जब यह फागुन माह आता है तो इसकी महिमा और बढ़ जाती है। फागुन अमावस्या न केवल आध्यात्मिक साधना का अवसर है, बल्कि पितरों की शांति के लिए, दान पुण्य के लिए भी अत्यंत शुभ है। इस दिन गंगा स्नान, तर्पण तथा सहायक लोगों को दान करने से जीवन के कष्टों का निवारण होता है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। जो व्यक्ति इस दिन पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध करता है, पितरों की कृपा से उसे संतान सुख, धन, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि मिलती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायी है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी पवित्र जल से स्नान करें। यदि संभव ना हो तो गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान करें। अगर उपवास कर सकते हैं तो जरूर रखें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें और पितरों के लिए पिंडदान दें। फिर मंदिर में भगवान के समक्ष दीपक जलाकर पूजा करें। इसके बाद फल मिठाई का भोग लगाएं, मंत्रों का जाप करें, श्रद्धा अनुसार अन्न धन कपड़ों का दान करें। शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल और वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। इस दिन तुलसी माता की पूजा का भी विधान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वृंदा तुलसी रूप में तथा दूसरे वृक्ष एकत्रित होते हैं, तब वृंदा समुदाय या वन को ज्ञानी जन वृंदा कहते हैं। ऐसे वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिय तुलसी जी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतः उन्हें देव वृंदावनी कहते हैं। उन सौभाग्यवती देवी को मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य विश्वों में निरंतर पूजी गई हैं, अतः उनका नाम विश्व पूजित पड़ा है। उन जग पूजिता देवी की मैं उपासना करता हूँ, जिन्होंने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया
या उन विश्व पावनी देवी को मैं विरहातुर होकर नमस्कार करता हूँ, जिनके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी सारभूत शुद्ध स्वरूपनी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त पर आनंद हो जाता है, नंदिनी नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी मुझ पर प्रसन्न हो जाए। सनातन धर्म में तुलसी जी की महिमा अतुल्य है। किसी भी प्राणी के घर आंगन में तुलसी का पौधा हो तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता का वास नहीं होता। सौभाग्य से यदि गले में तुलसी की माला भी हो तो वह सदैव पवित्र रहता है। इसे धारण किया व्यक्ति जो भोजन प्रसाद भी ग्रहण करता है वह अमृत तुल्य हो जाता है। इनकी महिमा भी परमेश्वर कहते हैं कि जिन देवी की अखिल विश्व की कहीं तुलना नहीं होती और जो तुलसी नाम से विख्यात है, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो ये थी फागुन मास की शिव खप्पर पूजा की जानकारी, जिसे करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।